खतौली में गठबंधन ने बाहुबली को उतारा मैदान में। जेल में रहकर पहली बार जीता था विधायक का चुनाव। 4 बार के विधायक मदन भैया की रॉबिन हुड इमेज। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने पूर्व विधायक और बाहुबली नेता मदन भैया को टिकट दिया है। मदन भैया इससे पहले हाल ही में यूपी विधानसभा चुनाव में आरएलडी सपा गठबंधन के टिकट पर गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन नंदकिशोर गुर्जर के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब खतौली सीट पर हो रहे उपचुनाव में आरएलडी ने एक बार फिर मदन भैया पर भरोसा जताया है। राष्ट्रीय लोकदल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मदन भैया की उम्मीदवारी की खबर को पुख्ता किया गया है। पश्चिमी यूपी में रॉबिन हुड की इमेज रखने वाले मदन भैया का पूरा नाम मदन सिंह कसाना है। गाजियाबाद जिले के जावली गांव के रहने वाले मदन भैया जेल में रहते हुए खेकड़ा सीट से पहली बार 1991 में विधायक चुने गए थे और उसके बाद इसी सीट पर 1993, 2002 और 2007 में विधानसभा का चुनाव जीते। इस बाहुबली नेता पर 90 के दशक में फिरौती, अपहरण और लूटपाट के दर्जनों केस दर्ज थे। 2008 तक के परिसीमन के मुताबिक खेकड़ा उस समय यूपी की सबसे बड़ी विधानसभा सीट थी। बाद में खेकड़ा से अलग करके 2 नई विधानसभा सीटें साहिबाबाद और लोनी बनाई गई। साल 2012 में मदन भैया लोनी सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में कूदे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 2017 में मदन भैया को आरएलडी सपा गठबंधन ने लोनी सीट से ही उतारा, लेकिन इस बार भी मदन भैया को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में सजा सुनाई जाने के बाद इस सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता खत्म कर दी गई थी, जिसके बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल खतौली से विक्रम सिंह सैनी लगातार 2 बार विधायक रहे थे। बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता खत्म होने के बाद खतौली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने मदन भैया को यहां से मैदान में उतारा है। गुर्जर और मुस्लिम बाहुल खतौली सीट पर मदन भैया के जरिए आरएलडी जाट मुस्लिम समीकरण में गुर्जर वर्ग को साथ लेकर एक समीकरण बनाने की कोशिश में है। 4 बार के विधायक मदन भैया की छवि बाहुबली नेता की और माना जाता है कि भाजपा के लिए इस बार ये उपचुनाव आसान नहीं होगा। इस सरकार ने भटकाव पैदा कर दिया है, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदल रहा है और आने वाला वक्त किसानों का और कमेरों का होगा। आज गन्ने के लिए किसान त्राही त्राही कर रहा है, मजदूरों को धमकाया जा रहा है और श्रमिकों को हड़काया जा रहा है। साथियों, ये समय ऐसा है कि आपको चिंतन करना है, कौन आपका है और कौन आपको सपने दिखा रहा है। खतौली सीट से मदन भैया की दावेदारी को लेकर उसी दिन से कयासबाजी शुरू हो गई थी जिस दिन लोनी में हुए राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता सम्मेलन में जयंत चौधरी के साथ मदन भैया मंच पर सबसे आगे नजर आए थे। गुर्जर बिरादरी में गहरी पैठ रखने वाले मदन भैया को टिकट देने के पीछे आरएलडी की कोशिश है। खतौली सीट पर गुर्जर जाट और मुस्लिम समीकरण साधते हुए बीजेपी को शिकस्त दी जाए। यूपी विधानसभा चुनाव से ही आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी लगातार वेस्ट यूपी में जाट और मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने में लगे हुए हैं और मदन भैया के जरिए पार्टी इस समीकरण को और मजबूत करने की कोशिश में है। दबंग छवि के मदन भैया 12वीं तक शिक्षित हैं। उनके खिलाफ 5 आपराधिक मामले आज भी चल रहे हैं। मदन भैया का कहना है कि अगर किसी के हित में मैं दबंग हूं तो मेरे लिए ये बुरा नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।